आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आप लोग आए और हमारी जो बातें हैं सिकटा मैनाटांड़ की जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूं कि जब मैं एआईएम के लिए सिकटा विधानसभा में तैयारी कर रहा था और हमको अंत यानी आखिरी टाइम में हमको टिकट नहीं दिया गया। अब कारण जो भी हो या फैसला जो भी हो, हमको अभी तक पता नहीं चला है। जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं एआईएम के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब खान को मैंने कॉल किया। उन्होंने बोला कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां एआईएम की पार्टी कोई नहीं लड़ रहा है, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो मैंने निर्दलीय नॉमिनेशन डाल दिया था। उसके बाद जो एआईएम के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, जो एआईएम के सपोर्टर हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, उन लोगों का कहना यह है कि अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और आपका वोट प्रतिशत कम होता है तो आपका पॉलिटिकल कैरियर में कुछ खामी आ सकती है, या आने वाले समय में आपको एआईएम से टिकट भी नहीं मिल सकती है, जिसके वजह से मुझे अपना नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा साथियों की वजह से। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी क्षेत्र के हमारे क्षेत्रवासी हैं, तो इसलिए बता रहा हूं कि मैं वापस ले लिया हूं और ना मैं किसी के दबाव में लिया हूं, ना किसी के सपोर्ट में लिया हूं। आप तो नामांकन वापस करने वाले तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा पार्टी पैसा दे दिया आप चुपके से लेकर बैठ गए? नहीं, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है, ऐसा कोई भी ये पैसे वाली बात नहीं है। मैं अपने आप से लिया हूं, खुद से लिया हूं, क्योंकि निर्दलीय में जाके वोट मांगना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। फिर नामांकन क्यों किया? नामांकन इसलिए किए थे कि जब आफ्ताब खान जनरल सेक्रेटरी एआईएम के थे, वो बोले थे आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने नॉमिनेशन डाल दिया, लेकिन जब हमारे साथी एआईएम के जितने भी सपोर्टर हैं और दीवाने हैं और लोग जो हमारे सपोर्टर हैं, इनके दबाव आ रहा है कि हम लोग का वोट प्रतिशत कम हो जाएगा। तो आप नॉमिनेशन वापस ले लिया है, तो क्या आप पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव रहेंगे इस चुनाव में, किसी का समर्थन करेंगे या घर बैठेंगे? नहीं, अभी मैं किसी का समर्थन नहीं किया हूं और ना ही करने वाला हूं। आगे जैसे स्थिति आएगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा गया है। एआईएम के टॉप लीडरशिप की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया होगा इन फ्यूचर की आपको, आप अभी नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं ना कि जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि आप चुनाव लड़ भी सकते हैं मर्जी करे तो क्या अभी कोई आश्वासन दिया गया है फ्यूचर के लिए? जी, हमारे सदर की तरफ से मैसेज आया है एआईएम ऑफिस में कि उनको ये चुनाव लड़ने से रोका जाए, क्योंकि यहाँ पश्चिमी चंपारण में हो सकता है कि वाल्मीकि नगर में एमपी का भी चुनाव लड़ाया जाएगा और एमएलए का भी लड़ाया जाएगा, इसलिए हमको रुकना पड़ा है। क्या ये फैसला स्थायी है, या अगर जनता का दबाव बढ़ा तो आप दोबारा सोच सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब तो टाइम ही खत्म हो गया है। आज आखिरी नाम लेने का वापस है, तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आपके समर्थक निराश है, उन्हें संभालने के लिए आपकी क्या रणनीति? बस इसीलिए तो जब मैं लड़ रहा हूँ निर्दलीय, तो वो निराश है कि कहीं हम लोग वोट प्रतिशत में कम ना हो जाए। ये कहीं ना कहीं डर सता रही है, इसकी वजह से लोग एक्टिव भी नहीं है। एआईएम के प्रति जितने लोग एक्टिव थे, दीवाने थे, वो थोड़ा सा दब गए हैं। इसकी वजह से हम लोग को ये फैसला लेना है। आप अपने समर्थकों की वजह से ले रहे हैं? बस हमारे समर्थक। काश यहाँ पर एआईएम चुनाव लड़ता तो आपका हौसला और बुलंद होता। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, मैं देख रहा हूँ चेहरों पर। जी डाउन हुआ है। एआईएम के बैनर तले नहीं आने की वजह से तो थोड़ा बहुत तो अफसोस हो रहा है और माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा बहुत। और अदर पॉलिटिकल पार्टीज तो आपसे संपर्क करेंगे, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, एक रिस्पॉन्स क्या रहेगा? मेरा जहां तक मानना है कि एक आप कैंडिडेट थे जो कि वापस आप ले लिए, लेकिन अदर पॉलिटिकल पार्टीज तो आपसे संपर्क करेंगे, जैसे कि आपके चाहने वाले बहुत सारे लोग थे, तो क्या रिस्पॉन्स कर सकते हैं या नॉर्मल ही रहेंगे घर पर आप? नहीं, मैं नॉर्मल ही रहूंगा। अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा हूँ कि किसके साथ जाना है आना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फोने तो बहुत आ रही है कि हमको सपोर्ट किया जाए, हमको किया जाए और मार्केट में आइए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम क्षेत्र में
अभी बने हैं, सामाजिक सेवा के तौर पे बने रहेंगे, लेकिन किसी के सपोर्ट में अभी तक नहीं आए। एक लास्ट सवाल, आप सिकटा विधानसभा कैसा देखना चाहते हैं, किस तरह का प्रतिनिधित्व देखना चाहते हैं? देखिए, सिकटा विधानसभा में यही जो सारी समस्याएं हैं, जो भी प्रतिनिधि इस बार चुनाव जीतता है या जनता जिताती है, तो पहले उनसे वादा कराए, हर कैंडिडेट से, हर उम्मीदवार से वादा कराए कि भाई आप जीतने के बाद क्या कीजिएगा। अगर वो वादा करते हैं और वो जीत के जाते हैं तो जीतने के बाद जरूर वो काम करेंगे। तो सिकटा की जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी थी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, उम्मीद तो हम भी लगाए बैठे थे पार्टी की तरफ से, लेकिन टिकट ही नहीं मिला तो क्या उम्मीद लगाएं। लेकिन जनता के लिए, जनता का भरोसा मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, उनके साथ खड़ा रहूंगा। चाहे जो भी जीतेगा उसको सोने नहीं दिया जाएगा, उनके साथ चैन का नींद नहीं सोने दिया जाएगा। बस जनता का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, उनको चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। विपक्ष का रोल निभाइएगा? विपक्ष का रोल एकदम जबरदस्त तरीके से निभाया जाएगा। अच्छा, लास्ट में संदेश आपका आपके चाहने वाले हैं को और इस सिकटा विधानसभा आवाम को जो कुछ मतलब क्लियर कट अंदाज में समझाना चाहें कि आप बैठ गए हैं, बस लास्ट मैसेज। देखिए, मैं नॉमिनेशन निर्दलीय डाला था और मैं अपना नॉमिनेशन वापस लिया हूं, क्योंकि जनता जो हमारे साथ एआईएम के दीवाने जो सपोर्टर हैं, उनको कहीं ना कहीं ये डर सता रही है कि हम लोग वोट प्रतिशत में कम हो जाएंगे। बस इसी की वजह से हम अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं, ताकि आने वाले एआईएम के, मतलब हमको एआईएम के रूप में लोग देखना चाहते हैं, हमारे जो भी चाहने वाले हैं वो देखना चाहते हैं कि ये बने रहेंगे तभी हमें दिखेंगे। तो इसलिए मैं ऐसा किया। एआईएम का साथ बना रहेगा? बना रहे जी। ठीक, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।